आप सभी फ्यूचर मेडिकोज को डॉक्टर कौशल कुमार का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्लियर कर दिया है कि अब रीनीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं एडमिशन के लिए, और कई कंसल्टेंट को अप्रोच कर रहे हैं एडमिशन के लिए अब्रॉड में। और अभी कई कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि सीटें भर गई हैं, अब दूसरी यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। तो क्या इस माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, क्या ये सच है या लोग बस अपने मन से ऐसा कुछ बोल रहे हैं? तो मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि अब्रॉड का इंडिया के एग्ज़ाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का इंडिया के नीट के एग्ज़ाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, जैसे आप बात करेंगे नेपाल की, आप बात करेंगे बांग्लादेश की, तो वहाँ पे सेशन ही लेट चलते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से उनकी सीटें खाली रहती हैं। बट अगर आप बात करते हैं चाइना की, रशिया की, तो ये सब बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ इंडिया के भरोसे नहीं बैठी रहती है। तो इनका क्या होता है, पूरे वर्ल्ड से एडमिशन्स होते हैं और सीटें होती हैं लिमिटेड, तो बच्चे हर जगह से अप्रोच करते हैं। तो कुछ जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनकी अगर आप बात करें बुकिंग की, तो कई स्टूडेंट्स जब नीट का फॉर्म भरते हैं तभी से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर जिनका नेट का क्लियर नहीं हुआ, जिनका वो नहीं हुआ, तो उनका एकदम साइड रहता है कि हमें जाना ही है। लाइक अगर आपके नंबर 500 से नीचे है और आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप चौथा अटेम्प्ट लें और पांचवा अटेम्प्ट लें, क्योंकि आपका एमबीबीएस का कोर्स का ड्यूरेशन ही खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है, वो स्टूडेंट 100% श्योर होते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई भी रहती है और वो वहाँ के लिए मूव कर जाते हैं। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप बात करते हैं कि सीटें कहाँ, मैं एग्जांपल में देना चाहता हूँ। अगर आप चाइना की बात करते हैं, चाइना क्या है कि वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो आपकी एम्स दिल्ली से सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी है, सब हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे सीटें बहुत कम होती हैं। अगर कुछ एग्जांपल मैं दूँ, हेबई मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, उसकी 40 सीट्स हैं। 40 सीट्स इंडिया के लिए नहीं है, वो ओवरऑल ही 40 सीट्स हैं। अब वहाँ पे अगर अभी आप बात करें तो 20 इंडियंस का एडमिशन हुआ है, 20 थाईलैंड के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ऑलरेडी सीट्स क्लोज हो चुकी हैं, 1 महीने हो चुके हैं। अगर आप बात करेंगे नानजिंग की, तो नानजिंग में 60 सीट्स हैं, तो नानजिंग का भी एडमिशन 1 महीने पहले क्लोज हो चुका है। अगर आप बात करेंगे श्यामन मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी, टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप श्यामन की बात करें तो उसमें 30 सीट्स होती हैं। 30 सीट्स में 10 बच्चे इंडिया से हैं और 10 बच्चे ईरान से हैं और 10 बच्चे इधर उधर मिक्सअप कंट्री से हैं, लाइक मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से। तो आप ये समझिए कि वो आपका वेट नहीं कर रहे, वो सीटें भर जा रही हैं। और अब जो मेरे पास बच्चे इंक्वायरी आ रही है जब से रीनीट कैंसिल हुआ है, कोई बच्चे कहते हैं मुझे नानजिंग चाहिए, कोई बच्चे कहते हैं मुझे श्यामन चाहिए, कई बच्चे मुझे कहते हैं हेबई चाहिए। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह सेम आप देखिए, अगर रशिया की बात करते हैं, तो रशिया में जो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पहले ये बुक होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, व्लादिवोस्तोक में है। ये यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ, केमोरोगो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी भी एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। अगर आप तीसरे बात करें, तवेर, क्योंकि मॉस्को के नियर बाय है, 150 किलोमीटर है, तो यहाँ के लिए स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज रहती है, तो तवेर ने भी एडमिशन्स क्लोज कर दिए हैं। और अभी अब चौथी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यारोस्लावल, ये 350 किलोमीटर दूर है। अभी यारोस्लावल के लिए ऐसा है कि अगर इस वीक में आपने एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगा नहीं। फिर आप बात करते हैं कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो कुबान का ऐसा है कि कुछ सीटें बची हुई हैं, अगर आप आगे प्रोसेस करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक उसकी भी नहीं मिलेंगे। तो जो रशिया के अंदर में जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है ना, तो वो एडमिशन आपके क्लोज हो जाएंगे। अब अगर आपका चाइना हो गया, रशिया हो गया, आपकी ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की अगर हम बात करें, तो नेपाल में आप अगर बात करें, सबसे फेमस है लुम्बिनी मणिपाल यूनिवर्सिटी, इनकी सीटें क्लोज हो चुकी है, बच्चों ने इनकी बुकिंग्स कर रखी हैं। और कुछ नोबेल मेडिकल कॉलेज विराटनगर, जो तराई रीजन्स के कॉलेजेस हैं, विराट मेडिकल कॉलेज आप देखिए, तो इनकी सीटें बुक हो गई। विराट सस्ता था, 48 लाख का पैकेज था, तो ये सीटें बुक हो चुकी हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका एडमिशन क्लोज हो चुका है।
तो ये चीज़ अब आपको सोचना पड़ेगा। अब रही बात कुछ कंट्रीज हैं जैसे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये सब जो कंट्रीज है ये नंबर ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उठाते हैं। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में एक कॉलेज बचता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान के अंदर की। उसके एडमिशन्स 20 तारीख को क्लोज हो गए। तो आप ये देख रहे होगे कि जो आपको कॉलेज पसंद था, जिसके बारे में आप जानते थे, आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते थे, बट वो क्लोज हो गया है। दूसरा जो कॉलेज सस्ता था, जो आपके बजट में था, आप वहाँ जाना चाहते थे, वहाँ भी एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको हताश नहीं होना है, हताश बिल्कुल नहीं होना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अभी जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, रशिया चाइना में एग्ज़ाम का पैटर्न है, कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो शायद अभी भी आपके पास मौका है 1 वीक का, आप अभी डिसीजन ले सकें कहाँ के लिए आपको मूव ऑन करना है। जैसे अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर चाइना की आप बात करेंगे तो हमारे पास फूजियान है, अगर आप बात करेंगे सूचो है, हमारे पास निंगबो है, ये सब भी वर्ल्ड ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ है। तो अभी आपके पास मौका है। अगर आप रशिया की बात करेंगे तो अभी यारोस्लावल बचा हुआ है, हमारे पास कुबान बचा हुआ है, तो आपके पास एक मौका है। उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो अभी समरकंद है, एशिया इंटरनेशनल है। अगर आप किर्गिस्तान की बात करेंगे तो हमारे पास IUSM है। तो कुछ कॉलेजेस अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिना समय बर्बाद किए आपको दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और अभी भी अगर आपको मन में डाउट है कि चलो कुछ करते हैं या देखते हैं इंडिया में, तो कुछ नहीं करना है, आपको 10,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपका इंडिया में काउंसलिंग से सीट निकल जाता है, आप बस उस मुझे कंफर्मेशन दे देंगे, तो मैं आपके 10,000 रिफंड्स करवा दूंगा। अगर, क्योंकि 10,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, आप इसका रिस्क ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट होल्ड कर सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। नहीं तो पता चला कि ना आपको इंडिया मिला ना ही अब्रॉड मिला, फिर आपका वो ड्रॉप में काउंट हो गया। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, कोई कंसल्टेंट आपको शायद ये बात बताए या ना बताए, कुछ कंट्रीज है जैसे चाइना हो गई और रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बैकआउट नहीं लेती हैं, ड्रॉप नहीं लेती हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी 1 साल का ड्रॉप लेती है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेती है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक MBBS के बाद आपकी PG की जर्नी है। अगर आप पूरा टाइम MBBS के अंदर वेस्ट कर देंगे तो फिर PG कब करेंगे? आपको हर चीज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, बी इंफॉर्मेटिव, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और आपको तेज बनना होगा, इसमें स्मार्ट बनना होगा। बी स्मार्ट, क्योंकि आपको डिसीजन लेना होगा। क्योंकि देखो, ओवरऑल हर साल आप कितने बार नीट दोगे और हर साल कंपटीशन बढ़ेंगे। और हो सकता है जो इस बार केसेस हुए हैं, अगले साल में भी गवर्नमेंट बहुत टाइट हो और बच्चे बहुत कम पास करें। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका ऑप्शन होप रुक जाएगा। मैं किसी को यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट चीज़ें आपको एक्चुअल फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन हर नीट एस्पिरेंट्स को दीजिए, जो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास पहुँचे, उनके पेरेंट्स के पास पहुँचे। टाइम को ना वेस्ट करके एक सही यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। और आपको अगर क्वेरीज भी है, कोई काउंसलिंग भी लेनी है, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की चाहिए अब्रॉड से रिलेटेड, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।